जय हो दोस्तों, जय हो। क्या हाल चाल आप सबका। होप सो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे और आपको जो मेरे सिगड़ी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर वीडियो आ रहे हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए इन्वेस्टमेंट की जर्नी के लिए। और आपको सही एजुकेशन डिलीवर हो रहा होगा। फिर भी आपकी कोई समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना। इस आशा से कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ चैनल को आप शेयर भी करेंगे। और चलिए मैं आज शुरुआत करता हूं। आज मैंने कुछ कॉम्बो की बात करूंगा, कुछ बास्केट की बात करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले म्यूचुअल फंड के साथ। इसका एनएवी 57 रुपए का है। मैक्सिमम रिटर्न की अगर मैं यहां से बात करने की आपके सामने चेष्टा करूं तो 19% के आसपास का सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न प्रोवाइड किया है। सीएजीआर का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि कंपाउंड होकर के म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रिटर्न प्रोवाइड कराया जाता है। पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। इसके साथ साथ राज मेहता, राजीव ठक्कर साहब एंड रुकुन ताराचंदानी साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। ये 3 लोग मिलकर आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो तो यहाँ पर इन्होंने बढ़िया रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा था, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। 33,615 करोड़ का असेट साइज है। 0.72% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करके चल रहे हैं। 3.54% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके बेंचमार्क के तौर पे रखा हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे ये लोग। फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स और एनर्जी जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर्स रहेंगे। इसके साथ साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईटीसी, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक जैसे कुछ दिग्गज कंपनीज में आपका पैसा जाएगा। देखो आप क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सपोज दैट आपके पास 500 रुपए है और आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं। हो सकता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का अकेले में शेयर वो कितने रुपए का है पता है आपको? 2-2.5 रुपए का है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। पेज इंडस्ट्रीज देख लो, 24,000 रुपए का शेयर है। तो कई बार आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो 500 रुपए लेके। पर म्यूचुअल फंड की खूबसूरती ये होती है जहां पर आपको केवल 500 रुपए में एक बास्केट पूरी मिल जाती है कुछ शेयर्स की, और साथ ही साथ एक आपको बंदा मिल जाता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। तो इससे अच्छा आराम आपको कहां चाहिए? केवल आप कंटिन्यूअसली आपको एक जगह फोकस करना है, वो आपको अपनी जॉब पर फोकस करना है और बाकी पैसे को मैनेज करने का काम फंड मैनेजर पे छोड़ दो। और भाई आपको अच्छा म्यूचुअल फंड बताने का काम सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर छोड़ दो। आपको केवल डिसीजन लेना है, आपको केवल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है। बिल्कुल डायरेक्टर की तरह आप बोर्ड मीटिंग्स में बैठे रहो, आपको केवल डिसीजन लेना है। मैं आपको 20 स्मॉल कैप दिखाऊंगा, 20 मिड कैप दिखाऊंगा, 20 लार्ज कैप दिखाऊंगा। आपको उन 20 में से अपने लिए एक निकाल के रख लेना है और आपको जब भी लेकर के आओ तब आप दूसरे जगह एक बार फंड मैनेजर हो, आपके पास कोई आपका फ्रेंड हो जिसको फाइनेंस का अच्छा नॉलेज हो, एक बार उससे भी संपर्क करने के बाद तब अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही बनता है। आज जब मैं पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, 38 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 7 स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड की क्वालिटी यही है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की केवल ये 7 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं और केवल इसमें 33,000 करोड़ के आसपास का असेट अंडर मैनेजमेंट केवल ऊपर वाले फंड का है, फ्लेक्सी कैप का। तो सोच के देखो कि कंप्लीटली जो 3 फंड मैनेजर उनका पूरी तरीके से डेडिकेशन एक फंड के ऊपर है। तो ये काफी हद तक एक आपके रिस्क को भी मिनिमाइज करता है। साथ ही साथ चूंकि रिटर्न अच्छा डिलीवर करके दे रहे हैं, तो ये फंड मैनेजर की ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी की क्वालिटी को भी दर्शाता है कि गुरु कम खाओ, अच्छा खाओ, कम खाओ, महंगा खाओ। ये सारी चीजें बहुत बढ़िया लगती हैं जब एक अच्छा फंड मैनेजर इस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाता है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं इसका एनएवी 73 रुपए का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 15% के आसपास का सीएजीआर इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर करके दिया है। इससे पहले अगर मेरा वीडियो फॉलो कर रहे होंगे रेगुलरली तो वहां पर मैंने एक आपके सामने एक्सिस ब्लू चिप की बात करी थी। एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की बात करी तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि जहां पर आपको 14-14.5% के आसपास का सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न मिले मत जाओ, इससे अच्छा 11-11.5% लेकर के खुश रहो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, कोई टेंशन भी नहीं है। पर इसी श्रेणी में मैं एक लार्ज कैप कैटेगरी का आज मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है और जिस फंड की बात करूंगा अभी आपको पता चलेगा। ये म्यूचुअल फंड पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया हुआ है। ठीक है, सोनी अंदानी साहब आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ बढ़िया फंड मैनेजर है। 3 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, इवन 10 साल में 10 साल में पैसे को 3 गुना से भी ज्यादा कर दिया। और क्या चाहिए किसी बंदे को? रिस्क आपका वेरी हाई रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एक्सिस ब्लू चिप के लिए मैंने मना किया था, पर कहीं ना कहीं अगर लार्ज कैप को फिर भी आपके अंदर कीड़ा है कि नहीं मुझे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही करना है, तो आप एसबीआई ब्लू चिप को एक बार देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न आपका 15% से ऊपर का जा रहा है। कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो भी इनका ठीक है और 35,770 करोड़ का एसेट साइज ये दिखाता है कि फंड के ऊपर ट्रस्ट आप कर सकते हैं पूरी तरीके से। 5.51% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। और इस फंड मैनेजर ने भी यहाँ पर भी
एक अपनी क्वालिटी को दर्शाया है, क्योंकि पैसे को डिफरेंट सेक्टर के अंदर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इसके साथ साथ लार्सन एंड टूब्रो जैसी कुछ दिग्गज कंपनी में आपका पैसा पड़ा रहेगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं जिस नेक्स्ट का म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, इसका एनएवी देखो 90 रुपए का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 19% के सीएजीआर के हिसाब से। जिसको ये नहीं पता कि ये सीएजीआर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपको कंपाउंड होकर के मिलता है। दैट मीन्स कि चक्रवृद्धि ब्याज जिस तरीके से होता है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज, उसी तरीके से आपको रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिल जाता है। सपोज दैट आपको एक साल के अंदर 19% का रिटर्न चल रहा है, तो अगले साल क्या होगा, 100 रुपए पे 19 रुपए ऐड होकर जो नेक्स्ट ईयर मिलेगा वो आपको 119 रुपए में चलेगा। तो इस तरीके से कंपाउंड हो करके आपके पैसे को बहुत तेजी से ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है म्यूचुअल फंड। इस वजह से माना जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है। 4 आउट ऑफ 5 रेट किया गया है। पंकज तिब्रेवाल साहब एक बढ़िया फंड मैनेजर हैं, जिन्होंने अच्छा इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दिया है। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका कैटेगरी है मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था आपके सामने। 25,971 करोड़ का एसेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को भी काफी भरोसा है इस फंड के ऊपर। केवल 0.41% का एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, जो कि काफी हद तक बढ़िया है। 7.5% के आसपास का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, 7.96% के आसपास। बेंचमार्क इन्होंने निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को रखा हुआ है। 365 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड काट लेंगे। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल मटेरियल, केमिकल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम इंडस्ट्री, शॉफलर इंडिया, कमिंस इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज में आपका पैसा जाएगा। मेरे मित्रों, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा। देखिए, आप ये देखते रहिएगा किस तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट को चुन रहा हूँ, किस तरीके से मैं कैटेगरीज को चुन रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मैंने बात करी आपसे, एक लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करी। उसके पहले मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड डाल दिया। इसके बाद मैंने देखिए एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड डाल दिया। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। साथ ही साथ एक चीज़ पे आप और गौर करने की कोशिश करना। तो देखिए, होता क्या है कि सपोज दैट ये म्यूचुअल फंड कौन कौन सी कंपनीज में पैसा लगा हुआ है, सुप्रीम इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडिया, कमिंस इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स। अगर सेम कैटेगरी का दूसरा म्यूचुअल फंड आपको पसंद आ गया है और सपोज दैट आप 5 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखते हो, तो पांचों म्यूचुअल फंड को ऐसे कुन्ने में लिख लेना। पांचों म्यूचुअल फंड को लिखने के बाद उनके शेयर्स देखना, किन किन शेयर्स में आपका पैसा, किन किन शेयर्स में उस म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला हुआ है। अगर उनमें से आधे से ज्यादा कंपनियां आपके दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर भी हो, तो डेफिनेटली उस म्यूचुअल फंड को अवॉइड कर देना। क्योंकि होगा क्या इस तरीके से कि पता लगा सारी कंपनियां सारे ही म्यूचुअल फंड में पड़ी हुई हैं, तो फायदा क्या भाई, एक म्यूचुअल फंड गिरेगा सारे म्यूचुअल फंड गिर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं एक ये भी देख लिया कीजिए। ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस किस कंपनीज में आपका पैसा पड़ा हुआ है, ताकि आप दूसरे म्यूचुअल फंड में सेम कंपनीज को लेकर के ना आ पाओ। ये तभी इंपॉर्टेंट है जब आप ये सारी कंपनीज देख पाओगे। अब कहां आपको देखने को मिलेगी, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के आप मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स की प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे, विजिट करोगे, वहां पर मैंने जो भी म्यूचुअल फंड आपके दिमाग में आए उसको वहां पे सर्च स्क्रॉल करके देख लेना। और जैसे ही स्क्रॉल करके देखोगे तो डेफिनेटली आपको आपका म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। कई बार इन्वेस्टर्स ये कहते हैं कि भाई मेरे को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बता दो या कोई लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बता दो। उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, एटलीस्ट पहले आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर दिया करें। क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं मैं उसका रिप्लाई नहीं देता हूं, केवल आपको एक लाइक एक लव लिख के भेज देता हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड मेरी प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। बस आपको प्लेलिस्ट पे जाके एटलीस्ट थोड़ा सा वर्क तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। अभी मैंने जो आपके सामने लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस म्यूचुअल फंड को रखा हुआ उसका एनएवी देखो 113 रुपए का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 25.07% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न देना। गुरु 25% का एक साल में रिटर्न देना भाई आसान नहीं होता। यकीन मानना, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को इंडिविजुअल स्टॉक्स के तौर पे खुद से मैनेज कर रहे हैं, साथ ही साथ जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा साल में 25% का सीएजीआर गुरु नामुमकिन टाइप का होता है। तो यही रीजन रहता है कि म्यूचुअल फंड में आप क्या करो, एक फंड मैनेजर को अपना पैसा दो, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा दो, उसका एक बढ़िया फंड म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान कोई चुन लो, उसके साथ साथ एक बढ़िया फंड मैनेजर को जो आपके लिए फ्री में काम तो करेगा नहीं, वो थोड़ा सा एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेगा, उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को ऐसे इस तरीके से चुन लेते हो तो डेफिनेटली आपका फोकस केवल एक जगह पे रहता है और बाकी जो फोकस आपको इन्वेस्टमेंट पर होना चाहिए वो फोकस आपके लिए फंड मैनेजर करता है। म्यूचुअल फंड मेरे मित्रों सही होता है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। और पिछले 10 सालों से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। 4 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया। समीर राज साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे और बढ़िया बंदा है, रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को अच्छा प्रोवाइड करके दे रहा है। डेफिनेटली 3 महीने में बात करेंगे 12.5% के आसपास का रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड करके दिया है। इसके साथ साथ गुरु आप ये देख लो 5 साल में 148%, 10 साल में देखो भाई साहब 10 साल में पैसा 1000 गुने से भी ज़्यादा कर दिया भाई साहब। 10 साल में इन्होंने 10 गुने से भी ज़्यादा आप पैसा कर दिया है आपका। सोच के देखो भाई 1000% के ऊपर का रिटर्न। भाई साहब ये बताओ
ये बताओ किस शेयर में आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उनमें से 100 में से 100 शेयर आपके पूरे डबल ही हो जाएंगे। हो सकता है उनमें से आधी कंपनियां खत्म हो जाएं भाई, ठीक, हो सकता है 25% कंपनियां खत्म हो जाएं, बाकी 75% कंपनी ने जो आपको रिटर्न देना है वो 25% को बराबर कर दे। तो मेरे मित्रों तो सोच के देखो, उसके बाद आपका नॉइजेस भी झेलने पड़ते हैं कि यार स्टॉक मार्केट गिर गया, मैं पैसे कैसे डाल दूं, कहाँ मैंने पैसा फंसा दिया, ठीक, और दर्द बहुत होता है गुरु। और वो जो दर्द होता है ना कहीं, और फिर एक डर और भी होता है कि पता लगा कोई कंपनी का आपका पैसा पड़ा हुआ है, 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, तो अरे हटाओ यार, इसको वापस से नीचे से खरीदेंगे, और गुरु उस रेट पे फिर आपको वो मिलता नहीं है। तो क्योंकि तो होता क्या कि आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं होता है, इस वजह से मैं कहना चाहूंगा आपसे कि बेटर यही है कि पैसे को फंड मैनेजर के हाथ में थमाओ और आपका फोकस जहां पे है, आपकी अगर कमांड जॉब में है तो आप जॉब पे फोकस करो, अगर आपका बिजनेस चल रहा है आप वहां पर फोकस करो। इन्वेस्टमेंट के लिए एक बंदा हायर कर लो गुरु, 0.40%, 0.56%, 0.73% में, 0.82% में अगर कोई लेकर कोई बंदा अगर एक्सपेंस रेशियो आपको 20-25% का रिटर्न दे रहा है भाई, क्या बुरा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने बात कर रहा था, 26,293 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को भी काफी भरोसा है इस फंड के ऊपर। 0.82% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेंगे, 3.21% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। एक महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का ये आपसे एग्जिट लोड ले लेंगे। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, केमिकल, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी जैसे कुछ दिग्गज आपके कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, KPIT इंजीनियरिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी की लगे हाथ बात कर लेते हैं, चलिए साथ साथ बात कर ले। मेरे मित्रों चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए जो आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। निप्पॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं, 3,02,254 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 241 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्रों आज देखिए किस तरीके से मैंने जरूर ध्यान दिया करो, ये सारी चीजें आप केवल पढ़ते मत रहा करो, थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाया करो। देखो मैं किस तरीके से 4 म्यूचुअल फंड्स को आज मैंने चुना। सबसे पहले मैंने क्या करा, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को डाला। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में होता क्या है, कुछ डिफरेंट स्मॉल कैप होंगे, थोड़े से मिड कैप होंगे, थोड़े से लार्ज कैप होंगे, इस तरीके के फंड्स एक ही जगह पड़े रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चुना। फ्लेक्सी कैप मतलब पारंपरिक म्यूचुअल फंड की बात करी। इसके बाद मैंने जो कैटेगरी चुनी उसको मैंने चुना क्या, लार्ज कैप कैटेगरी का एक छोटा सा बेहतरीन म्यूचुअल फंड डाल दिया जहां पर आपको 15% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चुन दिया जहां पर 19% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ रहा है, ठीक। इसके बाद मैंने एक स्मॉल कैप चुन दिया जहां पर आपके लिए 25% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आ रहा। तो ऑल इन ऑल क्या होता है, जब आप डिफरेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स एक जगह, एक बास्केट को एक पोर्टफोलियो की तरह तैयार कर लेते हैं, तो होता क्या है, आपका रिस्क काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और भी रिस्क आपका मिनिमाइज इस वजह से हो जाता है क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज के स्टॉक, डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट कैटेगरीज के आपने अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स को शामिल किया। एग्जांपल के तौर पे कुछ स्मॉल कैप चुन लिए, थोड़े से आपने मिड कैप डाल दिए, थोड़े से आपने लार्ज कैप डाल दिए, ठीक। तो इस तरीके से होता है। आप सोच के देखो ना, लैया चना आप खाते हो ना, उसमें सिंपल 2 चीजें कंपल्सरी होती हैं। सपोज दैट 4 आपने चने डाल दिए और मूंगफली के 2 दाने डाल दिए, तो इससे अच्छा है मेरे मित्रों कि 4-5 नमकीन डालो, उसके बाद थोड़ी सी बटर डाल दो, थोड़ा सा चने डाल दो, उसके बाद थोड़ी सी लैया चना डाल दो, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ो, थोड़ा सा मिर्ची का टेस्ट डालो और मस्त उसको घुमा के, चाट मसाला घुमा के मस्त खाओ, आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा। तो देखो जब आप डिफरेंट कैटेगरीज को चुन लेते हो ना, तो उससे क्या होता है, मजा आता है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर क्या है, जो ये सारे जो मैंने रेसिपी आपको लैया चना बताई, तो इसी रेसिपी के अंदर होता क्या है कि इसी रेसिपी को जब है कि म्यूचुअल फंड की आप एक रेसिपी तैयार करते हो, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल कैप का तड़का मारो, थोड़ा सा आप मिड कैप का तड़का मारो, जरा सा आप लार्ज कैप का भी तड़का डाल दो, और अच्छा कर सकते हैं तो थोड़ा सा एक उसमें थोड़ा नहीं कहते फायर, एक आग लगानी है आपको, तो लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो डाल दो। और थोड़ा सा मजेदार के लिए प्लेट सजानी है, तो एग्जांपल के तौर पे आपको क्या करना है, एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट लेकर के चले आओ, जिसे आप टेक्नोलॉजी फंड चुन सकते हैं। टेक्नोलॉजी फंड में कुछ ICICI प्रूडेंशियल को देख सकते हो आप, इसके साथ साथ आदित्य बिरला सन लाइफ को देख सकते हो। इन दोनों में ही आपको फंड को पसंद नहीं है, तो क्योंकि कई बार होता है कि इन्वेस्टर्स को क्या होता है, यार मुझे पसंद ही नहीं आ रहा, मुझे तो पसंद ही नहीं आ रहा, तो भाई उसके थोड़ा सा और नीचे अगर आप जाओगे तो टाटा स्मॉल कैप फंड को चुन लो, ठीक। तो ये तरीका है। आपके फंड्स तो दूसरे हो सकते हैं, पर यकीन मानना मेरे दोस्त, फंड आप वही चुन के लाना जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में अच्छा रिटर्न दे रहे हो दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। ये सारी चीजें आपको देखने से कहां मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां, CKD स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां पर विजिट कर लो। मैंने पूरा ज्ञान समझाया हुआ है, आप अपने लिए वहां से अपने लिए बेस्ट जरूर चुन के ला पाएंगे। मेरे मित्रों चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके सामने मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5000 सब्सक्राइबर का मेरा एक मिशन चल रहा है, जो केवल एक सब्सक्राइब बटन पे आप
टिक करोगे, अपने दोस्तों के बीच में ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।